हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 2 अक्षर वाले और 3 अक्षर वाले हिंदी शब्द को उर्दू में ट्रांसलेट करना। साथ ही नून गुन्ना को भी सीखेंगे कि नून गुन्ना को कैसे पढ़ा और लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 अक्षर वाले हिंदी शब्द को उर्दू में ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। उसके बाद 3 अक्षर वाले को सीखेंगे। उसके बाद लास्ट में नून गुन्ना को कैसे पढ़ा और लिखा जाता है उसे भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है जब। तो जब हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो जौ के लिए क्या आएगा? जिम। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? जिम लिख लेंगे पहले, इस तरह से लिख लेंगे और उसी में क्या जोड़ देंगे? बा को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? जब। उसी तरह हम ते को पहले क्या करेंगे? छोटा सा लिख लेंगे, इस तरह ते लिख लिए और इसी में क्या जोड़ देंगे? बा को जोड़ दिए। तो क्या हो गया? तब। नेक्स्ट है मत लिखना है। तो पहले क्या करेंगे? मीम को लिख लेंगे इस तरह से, उसके बाद ते जोड़ देंगे उसी में। तो क्या हो गया? मत। नेक्स्ट है कब। कब लिखा है तो सबसे पहले क के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? काप लिखेंगे। तो पहले काप लिख लेंगे, यहाँ इस तरह एक डंडी खींच लेंगे और इसी तरह नीचे लाके उसमें क्या जोड़ देंगे? बे जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? कब। उसी तरह हमको लिखना है टब। तो टे आप लोग पढ़े होंगे, उसमें टे लिखेंगे और उसी में क्या जोड़ देंगे? बे जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? टब। नेक्स्ट है चुप। नेक्स्ट क्या है? चुप है। तो इसे भी लिख लेंगे। पहले हम लोग चे लिख लेंगे, इस तरह से इस तरह कर लेंगे और उसी में क्या जोड़ देंगे? पे जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। हिंदी में ज़बर जब पेश को लिखा नहीं जाता है, इसमें क्या आ जाएगा? पेश आ जाएगा। और नेक्स्ट है हक। ये बड़ी काफ है, इसमें क्या है? बिंदा वाला काफ। जहाँ भी बिंदा वाला काफ रहेगा उसके लिए हम लोग बड़ी काफ का यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हक। तो पहले हे लिख लेंगे, यहाँ इस तरह से हे लिख लेंगे और उसी में जोड़ देंगे बड़ी काफ। तो क्या हो जाएगा? हक। अब अगला है बच। तो पहले हम लिख लेंगे बे, उसके बाद चे। तो बे को इस तरह लिख लेते हैं और उसी में क्या जोड़ देंगे? चे को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? बच। अगला है गिन। तो ग के लिए क्या लगेगा? गाफ। तो हम यहाँ लिख लेंगे गाफ और उसी में क्या जोड़ देंगे? नून जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? गिन। अगला है कल। तो सबसे पहले कल को लिखने के लिए सबसे पहले हम लाम को क्या करेंगे? इस तरह से लिख लेंगे और उसी में डंटी वाला काफ को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हो गया? कल। नल को भी उसी तरह से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लाम को यहाँ से आराम से लिख लेंगे और लिखने के बाद उसमें क्या जोड़ देंगे? नून वाले को आधा भाग कट के इसमें डाल देंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नल। अगला है, अब हमें क्या करना है? चल को लिखना है। तो सबसे पहले चौ के लिए चे आता है। तो चे सबसे पहले उसके लिखने के लिए हम एक से पहले क्या करेंगे? लाम को सीधा से लिख लेंगे और उसी में चे को आधा भाग कट के हम इसमें जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? मिलके चल। नेक्स्ट है गुल है। तो गौ के लिए क्या आता है? गायन आता है। तो उसे भी लिखने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से लाइन लाम को लिख लेंगे और उसमें गायन का जो आधा भाग होता है उसे जोड़ देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा गुल। नेक्स्ट है पुल। तो उसे भी पुल को लिखने के लिए क्या करेंगे? हम लाम को उसी तरह से लिख लेंगे और उसमें पा को आधा कट के इसमें जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? पुल। लास्ट में है तुम। तुम को भी क्या करेंगे? पहले यहाँ तुता को इस तरह से लिख लेंगे और उसमें बिंदा लगा देंगे पहले और उसी में क्या जोड़ देंगे? मीम को इस तरह से जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? तुम। आइए अब क्या करते हैं? नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब बुन को देख लेते हैं। बुन में क्या है? तो हमेशा उर्दू में ज़बर जेर पे उसको लिखा नहीं जाता है, लेकिन बा के साथ नून को बानू पेशबुन लिखा जाता है। तो पहले हम सबसे पहले बा को लिख लेंगे छोटा इस तरह करके और उसी में क्या जोड़ देंगे?
नून को जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, बुन। उसी में क्या लिखना है, सुन। तो सीन में क्या लगा देंगे, सबसे पहले हम इस तरह से सीन लिख लेंगे और उसी में जो नून को क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे तो ये क्या हो गया, सुन। यानी सीन और नून को सीन नून पे सुन हो जाएगा। नेक्स्ट है चुन लिखना है। तो सबसे पहले चे वाला भाग को हम क्या करेंगे, इस तरह से काट के लिख लेंगे और उसी में क्या जोड़ देंगे, नून जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया, चुन। और लास्ट में क्या है, खत। ये वाला क्या है, खत है। तो खत को लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले खे को इस तरह से लिख लेंगे और उसी में जाके क्या जोड़ देंगे, तो को जोड़ देंगे, तो को क्या हो जाएगा, खत। ओके, समझ में आ रहा है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे हम लिखे हैं लब। तो लब के लिए क्या होगा, सबसे पहले लॉ के लिए लाम हो जाएगा तो लाम इस तरह लिख लेंगे और उसी में क्या जोड़ देंगे, व के लिए बे आता है तो हो जाएगा लब। सब के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे सीन और उसी में जोड़ देंगे बे तो क्या हो जाएगा, सब। लड़ लिखना है, लड़, तो लाम लिख लेंगे सबसे पहले और उसी में क्या जोड़ देंगे, ड़े लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़। जड़ लिखने के लिए सबसे पहले हम जिम को लिख लेंगे और उसी में क्या जोड़ देंगे, ड़े को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जड़। तो ये रहा दो शब्द वाले हिंदी अक्षर को हम क्या किए, उर्दू में ट्रांसलेट किए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं, तीन अक्षर वाले हिंदी शब्द को उर्दू में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, ब आकर, तो बात, तो इसमें सबसे पहले हमको बे लिखना होगा इस तरह से। जोड़ में ये आकर के लिए क्या होता है, अलिफ। फिर जोड़ में क्या है, तो है तो ते लगाएंगे। कुल मिला के क्या हो जाएगा, बात। तो हम बे को इस तरह से छोटा से लिख लेंगे और ऊपर में क्या कर देंगे, उसके साथ अलिफ जोड़ देंगे। तो इस तरह से बे अलिफ लिख लेंगे और उसमें क्या जोड़ देना है, ते जोड़ देंगे तो क्या हो गया, बात। नेक्स्ट है बाप। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से बे को लिख लेंगे, उसके बाद अलिफ लिख लेंगे इसमें और इसमें क्या जोड़ देंगे, पे। तो ये मिला के क्या हो जाएगा, बे जोड़ अलिफ जोड़ पे मिला के हो जाएगा बाप। तो इस तरह से पे अलिफ लिख लेंगे और उसमें पे को जोड़ देंगे, क्या हो गया, बाप। नेक्स्ट है माल। तो सबसे पहले हम यहाँ मीम लिख लेते हैं, जोड़ अलिफ लिख लेते हैं और उसके बाद लॉ के लिए हम लोग लाम लिखते हैं तो इस तरह से लिख लेंगे। अब मिला के लिखेंगे एक जगह तो क्या हो जाएगा, मीम और उसमें अलिफ जोड़ के और लाम, ये रहा माल। नेक्स्ट है जाल, इसे भी लिख लेंगे उस तरह। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, जौ के लिए जीम लिखना होगा, जोड़ अलिफ लिखना होगा और उसमें क्या जोड़ देना है, लाम। तो मिला के क्या हो जाएगा, जाल। यानी जीम अलिफ लिखना होगा और उसमें क्या जोड़ देना है, लाम जोड़ देना है तो क्या हो गया, जाल। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे तोड़ के लिखना सीख लिए हैं। अब हमें इसे डायरेक्टली हिंदी को उर्दू में ट्रांसलेट करते चलेंगे। ये बारीकी से समझा दिया गया है। अब हम डायरेक्टली लिखते चलेंगे, आप लोग उसे कॉपी में नोट करते चलिए और उसे अपने से भी लिखना सीखना होगा। आप लोगों को अपने से भी लिखना पड़ेगा, तभी जो है आपको प्रैक्टिस अपने से लिख के करना होगा, तभी आपको लिखने आएगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे लिखना भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हाल, तो हा के लिए हे लगाते हैं और उसमें आकर के लिए क्या जोड़ देते हैं, अलिफ जोड़ते हैं और लाम। तो यहाँ लिख लेंगे इस तरह से, हे अलिफ
और लाम उसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हाल। पान लिखा है तो पे के साथ अलिफ को जोड़ देना होगा और उसमें क्या लिख लेंगे नून तो क्या हो जाएगा पान। नेक्स्ट है जान, तो जीम के साथ क्या जोड़ना है अलिफ जोड़ देना है इस तरह से और उसमें क्या ऐड कर देना है नून तो क्या हो गया जान। नेक्स्ट है नाम लिखना है तो नून के साथ क्या लगा देना है अलिफ लिख लेना है और उसमें क्या जोड़ देना है मीम, क्या हो गया नाम। आइए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नाक लिखा हुआ है तो इसे हम लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे नून अलिफ लिख लेंगे इसमें और उसमें डंटी वाला काफ को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया नाक। नेक्स्ट है कान, तो उसमें हम काफ के साथ अलिफ को लिख लेंगे और उसमें जोड़ देंगे नून तो क्या हो गया जी कान। नेक्स्ट है सात, तो सीन के साथ अलिफ जोड़ देंगे और उसमें इस तरह से ले जाएंगे और लिख लेंगे ते तो क्या हो जाएगा सात। नेक्स्ट है शाम, ये तलमसा, इसके लिए हम क्या करते हैं बड़ी सीन लिखते हैं तो चलिए बड़ी सीन को ऐसे लिख लेते हैं, 3 गो बिंदु लगाते हैं इसमें और उसके साथ मौ के लिए हम लोग मीम लिखते हैं तो ये हो गया शाम। चलिए इसे अब हम देखते हैं आगे। इसमें लिखा हुआ है काम, तो इसमें हम सबसे पहले काफ के साथ डंडी वाला काफ को जोड़ देंगे अलिफ के साथ और उसके साथ जोड़ देंगे मीम तो ये हो गया काम। नेक्स्ट है पाक, तो इसमें पे जोड़ देंगे उसके साथ अलिफ जोड़ देंगे और इस तरह से डंडी खींच के एक काफ को लिख लेंगे तो क्या हो गया पाक। नाज लिखना है तो नून के साथ क्या जोड़ देते हैं अलिफ और इसमें इस तरह से जे को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा नाज। नेक्स्ट लिख लेते हैं पास, तो क्या करेंगे इसमें पे अलिफ जोड़ लेंगे। आइए इसे लिखते हैं, तो पास है तो पे के साथ क्या जोड़ देंगे अलिफ और इसमें हम छोटी सीन को क्या कर देंगे जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा पास। आइए हम आगे लिखते हैं। इसमें लिखा हुआ है याद, तो या के साथ क्या जोड़ देना होगा अलिफ और उसमें लिख देना हैगा दाल तो हो जाएगा आपका याद। यार लिखा हुआ है तो या अलिफ जोड़ देते हैं इसमें और उसमें क्या लिख देते हैं रे तो क्या हो गया यार। साग है तो सीन के साथ अलिफ और उसमें गाफ को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका साग। नेक्स्ट है बाज, तो बा के साथ अलिफ जोड़ना होगा और उसमें लिख देना होगा जे तो क्या हो गया बाज। आइए अब हम क्या करते हैं आगे देखते हैं। तो ताज लिखा हुआ है तो ते के साथ क्या जोड़ देते हैं अलिफ जोड़ देते हैं और उसमें जौ के लिए जीम लिखते हैं हम लोग तो क्या हो गया ये ताज हो गया। नेक्स्ट है राज, तो राज के लिए रे के साथ अलिफ जोड़ना होगा और उसमें जौ के लिए जीम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया राज। नेक्स्ट है काज, तो काफ के साथ क्या करेंगे अलिफ जोड़ देंगे और इसमें जोड़ देंगे जीम तो क्या हो जाएगा काज। नेक्स्ट है गोल, तो गाप के साथ क्या करेंगे वाव को जोड़ देंगे। अब लिख देंगे यहाँ गाप वाव और उसमें जोड़ देंगे लाम तो क्या हो गया गोल। अरे अब इसे हल कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है कोट, तो कोट को लिखने के लिए काफ के साथ क्या लिख लेंगे वाव और उसमें क्या जोड़ देना है टे तो क्या हो गया कोट। नोट लिखना है आपको, तो नून के साथ क्या लिखना है वाव और उसमें क्या जोड़ देना है टे तो क्या हो गया नोट। नेक्स्ट है शोर, ये बड़ी सीन है तलमसा है तो एक कौन वाला सीन लग जाएगा इसमें और क्या हो गया रा तो क्या हो गया शोर। अब नेक्स्ट है जोड़, तो क्या लिख लेंगे जिम के साथ वाव लिख लेंगे और इसमें जोड़ देंगे एड़े तो क्या हो गया जोड़। नेक्स्ट है मोल, तो मीम के साथ क्या जोड़ देंगे
वाव और उसमें जोड़ देंगे लाम, क्या हो गया मूल। टूट लिखना है तो टे के साथ क्या जोड़ देना है वाव, और एक बार अलग से फिर से क्या जोड़ देना होगा टे, तो क्या हो गया टूट। चलो लिखा हुआ है तो पहले चे को हम लिख लेते हैं छोटा सा इस तरह, और उसमें जोड़ देंगे वाव, चे उसके बाद लाम वाव, तो क्या हो गया। चलो मोर लिखना है तो मीम वाव और रा मोर। और अब इसे भी लिख के देखते हैं। सबसे पहले है नेक, तो नून और या एक साथ लिख लेंगे और उसमें जोड़ देंगे काप, तो ये क्या हो गया नेक। नेक्स्ट है केक, तो एक काप देख लेंगे इस तरह से लिख लेंगे और फिर से एक बार क्या करेंगे काप को लिख लेंगे इस तरह और दो गो या का बिंदु लगा देंगे, तो ये हो गया केक। नेक्स्ट है गीत, गाप और या के साथ क्या जोड़ देंगे ते, तो क्या हो गया गीत। शक्ल लिखा हुआ है शक्ल, तो ये क्या हो गया, उसके लिए हम लोग बड़ी सीन का यूज करते हैं और इस तरह से सीन काफ और लाम मिलकर क्या हो गया शक्ल। अब आगे लिखना है महल, तो महल लिखने के लिए सबसे पहले हम मीम इस तरह से लिख लेंगे और उसमें है जोड़ के लाम क्या कर देंगे लिख लेंगे इस तरह, ये हो गया महल। अगला लिखना है कदम, क्या लिखना है कदम, तो इस ए वाला बिंदा वाला क के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बड़ी काफ, तो इस तरह काफ और दाल को एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद अलग से क्या लिख लेंगे मीम, तो क्या हो गया कदम। नेक्स्ट है वक्त, तो वक्त लिखने के लिए वाव अलग से लिख लिए और उसमें क्या जोड़ देंगे बड़ी काफ और ते, तो क्या हो जाएगा वक्त। नेक्स्ट है नमक, क्या है, तो नून को इस तरह लिखेंगे और मीम लिखने के बाद ऐसे करके इसमें डंटी वाला कफ को जोड़ देंगे, तो ये हो गया नमक। आइए नेक्स्ट लिखते हैं, इसे लिखना सीखते हैं। सबसे पहले है अकल, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं आइन, तो सबसे पहले आइन को इस तरह लिख लेंगे, काफ को इस तरह लिखने का, उसके बाद हम लोग खींच लेंगे एक, तो ये बड़ी काफ है तो क्या हो गया अकल। नेक्स्ट है नकल, तो उसी तरह नून को लिख लेंगे ऐसे ही और उसमें काफ लिख के फिर इसमें क्या कर देंगे लाम लिख लेंगे, तो ये हो गया नकल। नेक्स्ट है सड़क, नेक्स्ट क्या है सड़क, तो सबसे पहले हम सीन लिख लेते हैं इस तरह और उसमें अड़े लिख लेंगे और अलग से क्या लिख लेंगे काप, तो ये हो गया आपका सड़क। और ये वाला है चमक, चमक के लिए पहले सबसे हम चे लिख लेते हैं चे, उसके बाद मीम लिख लिए और उसी में क्या जोड़ देंगे काफ, तो ये हो गया आपका चमक। आइए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा नून गुन्ना पे क्या करते हैं चर्चा कर लेते हैं, नून गिनना को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले अलिफ के ऊपर उस तरह जो लिखा हुआ रहता है इसे हम लोग मद बोलते हैं, जैसे इसके साथ नून लिख देंगे इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा आन, लेकिन उसी में अगर हम नून में क्या बिंदु नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा आ। जैसे आपको लिखना है हाँ, इस तरह से हाँ लिखना है, तो ये क्या हो गया हाँ। नेक्स्ट लिखना है कान, तो ये काफ अलिफ और ये अलग से क्या लिख दिए नून, तो ये क्या हो गया कान। जैसे आपको लिखना है मान, तो इस तरह मीम अलिफ और नून को जोड़ दिए क्या हो गया मान, लेकिन इसी में इसी तरह लिखेंगे लेकिन नून में हम लोग बिंदु नहीं लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माँ। जैसे आपको लिखना है हाँप, तो हा अलिफ और ये नून और यहाँ पे क्या दे दिए पे, तो इनको हान पे नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसे क्या पढ़ा जाएगा
हाँप। उसी तरह काँप लिखना है तो काप अलिफ लिखना होगा और उसी के साथ नून और पे को क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। तो इसको कांप नहीं बल्कि क्या पढ़ा जाएगा, कांप। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे आपको लिखना है सांप, तो ये सीन अलिफ हो गया, इसमें नून लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए, पे, तो क्या हो गया जी, सांप। उसी तरह आगे अगर लिखेंगे उसमें आँख, तो आँख लिखने के लिए अलिफ में ऊपर मत लगा देंगे और नून और काफ और हा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आँख नहीं बल्कि इसको क्या पढ़ेंगे, आँख। अब नेक्स्ट है मांग। जैसे यहाँ इस तरह लिख लिए, मीम अलिफ और नून लिख के इसको पढ़ेंगे मांग। क्या लिख लिए, मांग। उसी में अगर लिखना है भांग, जैसे तो यहाँ लिखते हैं बा और हा अलिफ और नून लिख के उसमें क्या जोड़ दिए, गाफ जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये लिख दिया भांग। नेक्स्ट है रंग लिखना है, रंग, तो रे लिख लिए और नून लिखने के बाद उसमें क्या जोड़ देंगे, गाप। तो क्या हो गया, रंग। इसमें एक और लिख लेते हैं, जैसे जंगल लिखना है आपको, तो जंगल लिखने के लिए जीम नून और उसमें क्या जोड़ देंगे, जीम नून और गाप लाम। क्या हो गया, जंगल। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में 2 अक्षर वाले हिंदी शब्द को उर्दू में लिखना सीखे, उसके बाद 3 अक्षर वाले हिंदी शब्द को उर्दू में लिखना सीखे, और लास्ट में हम लोग क्या किए, नून गुन्ना यानी नून गुन्ना को कैसे लिखा जाता है उसे भी लिखना सीख लिए, यानी प्रैक्टिस के साथ इसे सही से समझ लिए हैं। तो इसी बहाने में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।